ईरान और अमेरिका के बीच आज जो तनाव की स्थिति है, उसने पूरी दुनिया की सांसें अटका रखी हैं। मिडिल ईस्ट में हॉर्मुज स्ट्रेट इस वक्त बारूद के ढेर पर खड़ा है। अमेरिका ने वहां ऐसी नाकेबंदी कर दी है कि परिंदा भी पर नहीं मार पा रहा, और दूसरी तरफ ईरान ने भी अपनी जिद नहीं छोड़ी है। पिछले कुछ हफ्तों में ईरान ने कई व्यापारिक जहाजों को अपने कब्जे में ले लिया है, जिनमें कुछ भारत के भी जहाज शामिल हैं। ईरान की ओर से की गई ये गोलीबारी और अमेरिका की जबरदस्त घेराबंदी ने पूरी दुनिया को एक ऐसी अनिश्चितता में डाल दिया है जिसका असर हर देश की इकोनॉमी पर पड़ रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ तेल और रास्तों की लड़ाई है? क्या ईरान और अमेरिका का ये आमना सामना महज एक ट्रेलर है? असली खेल तो आसमान में खेला जा रहा है, जहां युद्ध की पूरी परिभाषा ही बदलने वाली है। ईरान की इस जंग ने दुनिया की आंखें खोल दी हैं कि अब आने वाले वक्त में जमीन पर कब्जा करने से ज्यादा जरूरी आसमान को अभेद्य बनाना है। इस वक्त होर्मुज की लहरों पर जो आग लगी है, उसने भारत को भी सतर्क कर दिया है। 2026 का ये दौर देख रहा है कि कैसे हवाई युद्ध अब भविष्य का असली रणक्षेत्र बन चुका है। आज हर देश अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए मॉडर्न रडार सिस्टम S-400 थार्ड और इजरायल के आयरन डोम जैसे डिफेंस सिस्टम पर अरबों डॉलर खर्च कर रहा है। ये सिस्टम ड्रोन और साधारण मिसाइलों को तो रोक लेते हैं, लेकिन एक ऐसा खतरा है जिसके सामने आज की दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी घुटने टेक देते हैं। वो खतरा है हाइपरसोनिक ऑब्जेक्ट। ये वो चीज है जो रडार की नजरों से ओझल होकर तबाही मचाती है। पूरी दुनिया परेशान है कि इस अदृश्य काल को रोका कैसे जाए, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने इस दिशा में वो कारनामा कर दिखाया है जिसके बारे में अमेरिका और रूस जैसे दिग्गज भी अभी तक सिर्फ रिसर्च पेपर ही लिख रहे हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलों की रफ्तार के बारे में जरा सोचिए। ये मैक 5 यानी ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा तेज चलती हैं। सरल भाषा में कहें तो कम से कम 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। इतनी तेज कि पलक झपकते ही शहर गायब हो जाए। लेकिन इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी रफ्तार नहीं, बल्कि इनके चारों ओर बनने वाली एक खास तरह की ढाल है। जब कोई मिसाइल इतनी भयानक स्पीड से वायुमंडल में दौड़ती है, तो घर्षण की वजह से उसके चारों ओर हवा इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है कि वो प्लाज्मा में बदल जाती है। ये प्लाज्मा शील्ड एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रुकावट पैदा करती है, जो दुनिया के किसी भी रडार के सिग्नल को या तो सोख लेती है या फिर उसे बिखेर देती है। इसका मतलब यह है कि रडार की स्क्रीन पर वो मिसाइल दिखती ही नहीं है। जब तक आपको पता चलेगा कि हमला हुआ है, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होगा। अब आता है असली सस्पेंस। भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO एक ऐसे रडार सिस्टम पर काम कर रही है जो इस अभेद्य प्लाज्मा शील्ड को चीर कर मिसाइल को देख सकेगा। जी हां, भारत एक ऐसा रडार बना रहा है जो हाइपरसोनिक मिसाइल के उस कवच को भेद देगा जिसे आज तक कोई नहीं भेद पाया। ये कोई मामूली प्रोजेक्ट नहीं है, इसे मिशन सुदर्शन चक्र का नाम दिया गया है। ये मिशन भारत के एयर डिफेंस को ऐसा सुरक्षा चक्र प्रदान करेगा कि भारत का आसमान एक अभेद्य किला बन जाएगा। चीन हो या कोई और दुश्मन, अगर वो हाइपरसोनिक मिसाइल के दम पर अकड़ दिखा रहे हैं, तो भारत का ये ब्रह्मास्त्र उनकी सारी हेकड़ी निकाल देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि रडार काम कैसे करता है? रडार रेडियो तरंगें भेजता है जो किसी चीज से टकराकर वापस आती हैं और रडार को उसकी लोकेशन बताती है। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल के चारों ओर जो प्लाज्मा की परत होती है, वो उन तरंगों को वापस आने ही नहीं देती, वो उन्हें पी जाती है। भारत के वैज्ञानिक अब इसी पहेली को सुलझाने के करीब पहुंच गए हैं। DRDO की ये नई टेक्नोलॉजी प्लाज्मा के उस जाल को काटकर मिसाइल की सटीक लोकेशन ट्रैक कर लेगी। ये उपलब्धि भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा कर देगी जिनके पास हाइपरसोनिक खतरों से लड़ने का वास्तविक समाधान होगा। अभी तक अमेरिका और चीन भी इस चुनौती के सामने बेबस नजर आते हैं, लेकिन भारत ने 2026 तक इस क्षेत्र में अपनी धाक जमाना शुरू कर दिया है। ईरान और अमेरिका की इस खींचतान ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर आपके पास अपनी रक्षा के लिए मजबूत सिस्टम नहीं है, तो आप सिर्फ दूसरे के दबाव में जीते रहेंगे। आज हॉर्मुज स्ट्रेट में जो हो रहा है, वो भारत के लिए एक बड़ा सबक है। समुद्री रास्ते और हवाई रास्ते दोनों ही सुरक्षित होने चाहिए। भारत की व्यापारिक सुरक्षा तभी मुमकिन है जब हमारे पास सुदर्शन चक्र जैसा सिस्टम हो। ये रडार सिस्टम न केवल दुश्मन की मिसाइल को पहचानेगा, बल्कि उसे हवा में ही खत्म करने के लिए हमारे डिफेंस सिस्टम को गाइड भी करेगा।
सोचिए, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो आग की दीवार के पीछे छिपे हुए खतरे को देख ले, वो कितनी क्रांतिकारी होगी। हाइपरसोनिक मिसाइलें आज के दौर का सबसे जटिल हथियार मानी जाती हैं। इनका ट्रैक करना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि ये बैलिस्टिक मिसाइलों की तरह एक तय रास्ते पर नहीं चलती। ये अपना रास्ता बदल सकती हैं, जिग-जैग मोशन में उड़ सकती हैं। अब रडार के लिए दोहरी चुनौती हो गई, एक तो वो दिखती नहीं और दूसरा उनकी चाल का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन भारत का ये नया रडार सिस्टम हाई फ्रीक्वेंसी और एडवांस एल्गोरिदम का इस्तेमाल करता है। ये सिस्टम इतनी तेजी से डेटा प्रोसेस करता है कि पल भर में मिसाइल के आने वाले अगले कदम को भांप लेता है। ये 2026 के नए भारत की ताकत है, जो सिर्फ हथियार खरीदता नहीं है बल्कि दुनिया को नए डिफेंस मानक दे रहा है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या S-400 या थार्ड जैसे सिस्टम काफी नहीं है। सच तो ये है कि ये सिस्टम बेहतरीन है, लेकिन ये हाइपरसोनिक के लिए नहीं बने थे। ये उन मिसाइलों के लिए बने थे जो ध्वनि की गति के आसपास या उससे थोड़ा तेज चलती थीं। लेकिन जब दुश्मन 6000 या 7000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमला करेगा, तो ये पुराने रडार फेल हो जाएंगे। मिशन सुदर्शन चक्र इसी कमी को पूरा करने का नाम है। ये हमारे नेशनल एयर डिफेंस सिस्टम को वो आंखें देगा जो अंधेरे में भी देख सकें। भारत की ये छलांग चीन जैसे देशों के लिए एक बड़ा झटका है, जो अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों के दम पर एशिया में दादागिरी दिखाने का सपना देख रहे थे। ईरान और अमेरिका के तनाव के बीच भारत की यह तैयारी भविष्य की रणनीतिक जीत की नींव है। होर्मुज स्ट्रेट में अगर आज स्थिति बिगड़ती है, तो इसका असर सीधे तौर पर भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ता है। हमारे जहाजों का रोका जाना या उन पर दबाव बनाना बर्दाश्त के बाहर है। लेकिन जब आपके पास सुदर्शन चक्र जैसी तकनीक होगी, तो दुनिया के बड़े बड़े देश भी आपसे उलझने से पहले 10 बार सोचेंगे। ये सिर्फ एक रडार नहीं है, ये भारत का वो आत्मविश्वास है जो दुनिया को बता रहा है कि हम अब किसी के पिछलग्गू नहीं हैं। हम अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढते हैं, और वो भी दुनिया से बेहतर तरीके से। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में प्लाज्मा शील्ड का मसला विज्ञान के सबसे कठिन सवालों में से एक रहा है। इसे ब्लैकआउट फेनोमेनन भी कहते हैं। जब मिसाइल की गति बहुत ज्यादा होती है, तो हवा के अणु टूट जाते हैं और आयन बन जाते हैं। यही आयन प्लाज्मा बनाते हैं। ये प्लाज्मा किसी भी सिग्नल को अंदर बाहर नहीं जाने देता। भारत के DRDO ने इस चुनौती को स्वीकार किया, और 2026 के इस दौर में हम इसके परीक्षणों के बहुत करीब हैं। ये कामयाबी सिर्फ मिलिट्री के लिए ही नहीं, बल्कि अंतरिक्ष विज्ञान के लिए भी बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि स्पेस शटल भी वापस लौटते वक्त इसी प्लाज्मा का सामना करते हैं। भारत का ये रडार सिस्टम कितना सटीक होगा, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये एक साथ सैकड़ों ठिकानों को ट्रैक कर सकेगा। दुश्मन अगर एक साथ कई हाइपरसोनिक मिसाइलें भी छोड़ दे, तो भी ये रडार कंफ्यूज नहीं होगा। ये हर एक को अलग अलग पहचान कर उन्हें इंटरसेप्ट करने का डेटा हमारे एयर डिफेंस मिसाइल यूनिट्स को भेज देगा। मिशन सुदर्शन चक्र का मतलब ही यही है कि देश के चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच हो जिसे कोई भी शक्ति न भेज सके। ये 21वीं सदी का वो युद्ध कौशल है जहां जीत उसी की होगी जिसके पास सबसे अच्छी आंखें यानी रडार होंगे। ईरान में जारी घमासान ने रसद और सप्लाई चेन की अहमियत भी समझा दी है। होर्मुज की खाड़ी से होकर गुजरने वाला हर टैंकर भारत के लिए जरूरी है। अमेरिका की नाकेबंदी और ईरान की जवाबी कार्रवाई ने समुद्री व्यापार को जो नुकसान पहुंचाया है, उसकी भरपाई करना आसान नहीं है। लेकिन इन सब के बीच भारत अपनी ताकत बढ़ा रहा है। हमारे जहाज जब इन इलाकों से गुजरते हैं, तो उनकी सुरक्षा का जिम्मा हमारे नेवी और एयर फोर्स पर होता है। अगर हमारे पास ऐसी रडार टेक्नोलॉजी है, तो हम अपने जहाजों के ऊपर मंडरा रहे किसी भी हवाई खतरे को मीलों दूर से ही पहचान लेंगे। ये भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का ही नतीजा है कि आज हम अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों के रडार पर निर्भर नहीं हैं। देश की सुरक्षा के लिए समर्पित ये मिशन सुदर्शन चक्र आने वाले सालों में पूरी तरह तैनात हो जाएगा। ये भारत की मिलिट्री पावर को एक नया आयाम देगा। दुनिया अब भारत की ओर देख रही है कि कैसे एक विकासशील देश ने हाइपरसोनिक हथियारों के सबसे बड़े कांट को ढूंढ निकाला है। ये गर्व की बात है कि हमारे वैज्ञानिक दिन रात एक करके ऐसी तकनीक बना रहे हैं जो सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि मैदान में असर दिखाएगी। 2026 का ये भारत अब रक्षा के मामले में आत्मनिर्भरता की नई गाथा लिख रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि चीन और अमेरिका चुपचाप बैठकर भारत की इस तरक्की को देखेंगे?
बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे भारत अपनी क्षमताएं बढ़ा रहा है, वैसे वैसे अंतर्राष्ट्रीय दबाव और जासूसी की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। लेकिन डीआरडीओ का यह प्रोजेक्ट बहुत ही गोपनीय और सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ रहा है। मिशन सुदर्शन चक्र की सफलता भारत को उस मुकाम पर ले जाएगी जहां हम सिर्फ अपनी रक्षा ही नहीं करेंगे, बल्कि अपनी इस तकनीक को मित्र देशों को निर्यात भी कर सकेंगे। ये भारत की इकोनॉमी के लिए भी एक बड़ा बूस्टर साबित हो सकता है। ईरान और अमेरिका की लड़ाई चाहे किसी भी नतीजे पर पहुंचे, लेकिन एक बात तय है कि इस घटनाक्रम ने दुनिया को अपनी सैन्य तैयारियों को फिर से परखने पर मजबूर कर दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट की यह गर्माहट पूरी दुनिया में महसूस की जा रही है। भारत ने सही समय पर सही कदम उठाया है। मिशन सुदर्शन चक्र वो ढाल है जो आने वाले कल के हर हवाई हमले को नाकाम करने की ताकत रखती है। ये राष्ट्रवादी सोच और वैज्ञानिकों की मेहनत का परिणाम है कि आज हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत का आसमान अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित है।